फिलिप तो ऐसे वो आशीष ऐसे लगा दी ताकि सबकी सब दीदी कैमरा ऑन रखो। जय मसीह की भैया, जय मसीह की भैया, जय मसीह की भैया, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। फिलिप फिलिप है। जय मसीह की चाचू।
जय मसीह की। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन करो। वही कह रहे हैं। वीडियो ऑन करके और म्यूट ऑफ कर लो। ये क्या है? म्यूट कर लो। टिमो भैया हम कहाँ हैं? मेरी बाइक बस ऑन होनी चाहिए। दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, एक तो हमको दिखाई नहीं दे दिखा। वो हमें देख रहे हैं। ऐसे अच्छा सही। ऐसे टिमो आवाज आ रही है हमारी? आ रहे भैया, आ रहे भैया, एक मिनट। फिलिप विल्सन जॉन है? छोटा फिलिप। बाकी आप लोग अपना म्यूट कर लो। हेलो हेलो। पांडे भैया आवाज क्लियर है? हेलो हेलो। हेलो हाँ हाँ टिमो भी आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, ठीक है। जय मसीह। स्टार्ट करें भैया प्रार्थना करके? जी आप प्रार्थना कर दीजिए फिर स्टार्ट कर। पाँच मिनट। प्रार्थना करते हैं। हमारे बड़े कार्य स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु महान पिता, माध्यम आपके मम्मी भी प्रेरणा देने दिया, हम धन्यवाद करते प्रभु। अपना वचन सीखे प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई में बढ़ पाए प्रभु, वस्तु में बढ़ पाए प्रभु यीशु मसीह, आपकी मर्जी में बढ़ पाए प्रभु। दास को भी समझ बुद्धि और ज्ञान देकर हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर हम लोग को इकट्ठा होने का एक मौका मिला। हम लोग बीते समय से हम लोग सीख रहे थे, एक ही टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग सीख रहे थे लगातार, वो था पाखंड का एक विषय था कि हम परमेश्वर के साथ किस प्रकार से चल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार पहले भी हमने देखा कि पाखंड और मन की सिधाई में एक बहुत ही पतली एक सूत का फर्क है, बहुत ही पतला। मतलब हमें मालूम भी नहीं चल सकता हम कब पाखंडी बन जाएं और कब हम लोग सीधे मन से चल रहे हैं, अगर हम लोग वचन से बारीकी से प्रतिदिन अपने जीवन को जांच नहीं रहे तो। क्योंकि सारी बातें जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपको मालूम है बाहर जब हम अन्य जाति लोगों को देखते हैं तो उन लोगों के जीवन में क्या चीज है, उनका पूरा जीवन एक झूठ पर है। मतलब जिससे काम बन जाए मान लो, उन लोगों का सोच क्या है कि
बस अपना काम होना चाहिए। उनको मतलब नहीं रहता है कि हाँ, ये सच है या नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें एक-एक ने समझना है कि सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है, मैं सत्य, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, है ना? हमारा विश्वास का नींव ही सच्चाई है। तो अगर हम सच्चाई के रास्ते में अगर सच्चाई से नहीं चलेंगे तो सब बेकार है। क्योंकि हमारी नींव है हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद सच्चाई, और परमेश्वर का वचन भी हम परमेश्वर के वचन का नाम भी हम पढ़ते हैं सत्य का वचन। तो जब हर चीज़ सच्चाई पर टिकी है, हमारा विश्वास जब सत्य पर है, हम जिस पर विश्वास करते हैं वो खुद सच्चाई है। तो फिर हमें भी अपने जीवन में देखना है कि क्या मैं भी उस सच्चाई से चल रहा हूँ कि नहीं? नहीं तो 32 लाख तो निकले थे मिस्र से, लेकिन वचन बोलता है 2 ही लोग थे जो पूरे मन से चलने वालों में से थे। सिर्फ 2 जन। आप सोच कर देखिए ना, अधिकतर मेजॉरिटी की संख्या, वो लोग क्या कैसे लोग थे जो अपनी उनका मन पूरा मिस्र की ओर लगा हुआ था। तो बहुत ही परमेश्वर का वचन खुद हमें तुलना बोलता है कि सिर्फ 2 ही थे। 32 लाख में सिर्फ 2 थे जो पूरे मन से चले। और आप अगर आप बीज बोने वाला दृष्टांत भी देखोगे, आप उसे भी प्रार्थना पूर्वक हम वचन में पढ़ते हैं तो 4 भूमि है ना? कौन-कौन सी है? सड़क के किनारे की, कांटे वाली, झाड़ीदार, पथरीली भूमि, फिर अच्छी भूमि। भूमि 4 है, चारों जगह में वचन बोया गया। लेकिन आप देखते हैं कि सच में जो फल आ रहा है ना, वो भी 4 में से सिर्फ 1 में दिख रहा है, जो वास्तव में फल दिख रहा है। इसलिए हम सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम लोग सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। लेकिन अगर सारी सारी बातें, अगर मेरा दिल तैयार नहीं है, वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह जब उस भूमि के दृष्टांत को, जब बीज बोने दृष्टांत के अर्थ को जब प्रभु यीशु मसीह खुद बताते हैं, तो वहाँ पे लिखा है उत्तम मन। वचन किनके जीवन में फलवंत हो रहा है? जिनका मन उत्तम है, जिनका मन सिंसियर है, जिनका मन सीधा है, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन फलवंत हो रहा। लेकिन बाकी लोगों के मनों में वचन तो जा रहा है लेकिन जीवन में सफल नहीं हो रहा। तो हम एक-एक प्रार्थना पूर्वक, है ना, हम प्रभु के सामने जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो एक है कि टाइम पास कर सकते हैं, दूसरा है कि हम इकट्ठे हुए हैं इकट्ठा हो रहे हैं तो उसमें एक बात हम लेकर सीरियस होकर इकट्ठे हो सकते हैं कि प्रभु, हाँ, इतने साल हो गए विश्वास में आए या प्रार्थना में आते हैं। हमारा आज प्रभु आपके साथ का संबंध कितना है? कितना हम गहरे संबंध में हैं? प्रभु आपके साथ हम चल रहे हैं? वो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्योंकि एक प्रभु के दास ने कहा कि हम परमेश्वर के उतने करीब होते हैं जितना हम चाहते हैं। हम उतने ही करीब प्रभु के आते हैं। अगर हम सिर्फ हमें आत्मिक जीवन से लेना-देना ही नहीं है, मतलब हम सीरियस ही नहीं है, तो हमारा आत्मिक जीवन एक ठंडा तरीके में ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं, जैसे अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, अगर हम चाहते हैं मूसा जो परमेश्वर के आमने-सामने बातें करता था, हाँ, जब हम देखते हैं हनोक जो परमेश्वर के साथ-साथ चला, जब हम इन सारे प्रभु के संत लोगों के जीवन को देखते हैं, क्या हमारे मन में भी वो इच्छा आती है, प्रभु हम भी तेरे साथ उस करीब संबंध में चलना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो इच्छा है, तो फिर हम ये वचन हमारे लिए लाभदायक है। तब हम वचन सीखने का हमारा एक बोलते हैं ना सही अर्थ नज़र आएगा। क्या चीज़? तब हम मन की सिधाई से चल सकते हैं। लेकिन अगर हमें टाइम पास करना है, आपको मालूम है ना, बाहर के लोगों को लेना-देना नहीं है, उनको क्या है, मंदिर जाते हैं, घंटा बजाया, मेरी ये कामना, मुसीबत आई तो चले गए, मुसीबत नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपको पहले भी हमने देखा है 4 प्रकार के लोग हैं जो क्रूस के पास प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, है ना? एक झुंड को हम देखते हैं क्रूस के पास जो चिट्ठी डाल रही थी। सिपाही लोगों को हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास चिट्ठी डाल रहे थे कपड़ों पर। हाँ, ये किन लोगों को दिखाते हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए। उनको प्रभु से कोई मतलब नहीं, उन्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए, बस इतना ही मतलब है। फिर कुछ लोग हैं, दूसरा दूसरा जो हम किन लोगों को देखते हैं, जो जेब में हाथ धरे देख रहे होते हैं, क्या नज़ारा हो रहा है, क्या नज़ारा चल रहा है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्हें बस देखते रहते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड बोलने का मतलब क्या है कि मुझे इस वचन के अनुसार चलना है, मुझे अपने जीवन में जाँचना है, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। रिस्पॉन्ड नहीं करते, बस चुपचाप ना, आपको मालूम है कुछ लोग बस क्रूस में देख रहे थे हो क्या रहा है, सीन चारों तरफ का सीन देख रहे, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है।
ऐसे ही कई लोगों का आत्मिक जीवन भी क्या है, प्रार्थना में आए, जी आ गए हम लोग, वचन सुने, जी हमने सुन लिया। हाँ, बस लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई क्या है, मुझे बढ़ना है, मुझे ऐसे ही रहना है, कोई अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर तीसरा झुंड कौन है? फरीसी और जो लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर देखकर क्या कर रहे हैं, ठट्टों में उड़ा रहे हैं, हँस रहे हैं। है ना? हम भी प्रभु के आप देखते हैं दुनिया में कितने लोग हैं जो परमेश्वर के विषय में क्या करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, ठट्टों में उड़ाते हैं। हाँ, बोलते हैं क्या ये क्या है? प्रूव करके दिखा दो हम मान जाएँगे। हाँ, कोई चमत्कार दिखा दो, कोई आकाश से कोई चिन्ह दिखा दो तो हम मान जाएँगे। ये सारी बात हम लोग देखते हैं कि किस-किस प्रकार से चल रहा है। फिर चौथा ग्रुप जो है वो आपको मालूम है एक डाकू जो बगल में लटका होता है वो क्या बोलता है, प्रभु अगर तू सच में मसीह है तो खुद को भी बचा, हमें भी बचा। तो कई लोगों को प्रभु की याद कब आती है? हाँ, प्रभु में आए कितने साल हो गए, विश्वास में आए कितने साल हो गए, लेकिन जब मुसीबत सर पर आती है ना तभी बोलते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो, प्रभु मेरी इस परेशानी को दूर कर दो, प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो। मतलब मुसीबत में तू बचा ले वरना तेरे से कोई मुझे लेना-देना नहीं है। लेकिन 5वां जो आखिरी झुंड जब हम देखते हैं क्रूस के पास, वो कौन था? वो बगल में लटका हुआ दूसरा डाकू था। क्या बोलता है, प्रभु मैं तुझसे कुछ माँग नहीं रहा। मैं जो क्रूस पे लटका हूँ, मैं तो अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं तो इसका हकदार हूँ। मैं तुझसे कुछ नहीं माँग रहा। बस इतना बोलता हूँ, प्रभु मैं ये भी नहीं तुझसे प्रार्थना करता कि तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। बस मैं तुझसे इतना प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए, मुझे याद रखना। ये वो व्यक्ति है जिसने प्रभु का कोई चमत्कार नहीं देखा वहाँ पर। ये वो व्यक्ति है जो प्रभु से कुछ माँग नहीं रहा। ये वो व्यक्ति है जिसने प्रभु से अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना नहीं करी। ये प्रभु को जब देख रहा है ना, इसने प्रभु को सच्चे परमेश्वर के रूप में पहचान लिया। उस बेसिस पर ये परमेश्वर के पास आ रहा। तो हम एक-एक अपने जीवन में भी देख सकते हैं, अगर हम सीधे मन वाले हैं, तो हम प्रभु के साथ का मेरा रिश्ता कुछ माँगने का, प्राप्त करने का या मुसीबत से छूटने का सिर्फ इतना ही रिश्ता नहीं रह जाएगा, बल्कि मेरा रिश्ता गहरा होगा। किस प्रकार से गहरा? कि प्रभु चाहे तू मुझे मेरी ज़रूरत पूरी कर या ना कर, चाहे तू मुझे मेरी मुसीबत से बचा, ना बचा, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, मैंने तुझे पहचान लिया। वो सारी बात आती है, वहाँ पर आता है एक व्यक्ति सीधे मन से चलने वाला। लेकिन पाखंड क्या होता है जब जिस व्यक्ति को प्रभु से कुछ प्राप्त करना है ना, तो प्रार्थना में आएगा, ठीक है, हाँ जी, प्रार्थना करना है, हाँ, प्रार्थना करा, वचन सुनना है, जी सुन लिया, जो बोला हाँ जी मान लिया। क्यों ये सब कर रहे हैं? ताकि मुझे कुछ मिले। अगर मेरी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिलेगा ना, 1 महीना, 2 महीना आऊँगा प्रार्थना में, बाद में मुझे लेना-देना नहीं है। बाद में मैं बोलूँगा मेरा मन भर गया, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे प्रभु के पास आके मिला क्या? हाँ, फिर कुछ दूसरे लोगों का झुंड क्या है, जो मुसीबत के समय में प्रभु को याद करते हैं। वो क्या लोग बोलते हैं, अच्छा पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना। ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक नहीं हुए तो चलो दूसरी और भी दिखा लेते हैं। प्रार्थना में भी आ जाएँगे, दूसरी और भी दिखा देंगे, दूसरी जगह में भी दिखा देंगे। कारण क्या है, मन में वो पाखंड है, बाहर से दिखाते तो हम विश्वासी हैं, लेकिन 10 जगह पर मेरी नज़रें हैं क्योंकि मेरा मन प्रभु की ओर सीधा नहीं। लेकिन आप इस घटना में जब हम पाखंड के विषय में जब हम देखते हैं ना, हमारा मन की सिधाई के विषय में आप एक वचन निकाल लीजिएगा। हम पहला राजा 15 का 14 हम लोग एक वचन से देखेंगे। पहला राजा हम देखते हैं पाखंड का स्वभाव और परमेश्वर कितना इससे नफ़रत करता है। हम उस बात के बारे में देखेंगे। पाखंड का स्वभाव और परमेश्वर कितना इससे नफ़रत करता है। उसमें हम 2 राजाओं के बारे में हम देखते हैं। पहला राजा 15 का 14 यहाँ पे लिखा है, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए ना गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। यहाँ पर जब देखते हैं, दोबारा से मैं पढ़ूंगा, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए ना गए। ऊंचे स्थान बोलने का मतलब है बहुत सी कमियां हैं, आशा के जीवन में बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी कमी घटियां हैं, लेकिन वचन बोलता है तो भी आशा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। इससे हम क्या चीज देख सकते हैं? परमेश्वर का आत्मा
आशा की गलतियों को तो बता रहा है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को बताकर उसकी गलती को ढांप रहा है। मतलब कि इसका मन परमेश्वर की ओर सीधा था। पूरे जीवन भर ये पूरे मन से परमेश्वर की ओर इसका मन लगा रहा। इसका मन दाएं बाएं संसार की बातों में, इधर उधर की बातों में इसका मन नहीं लगा। कमियां थी इसके जीवन में, गलतियां थी इसके जीवन में, तब भी इसका मन प्रभु की ओर जीवन भर लगा रहा। जीवन भर मन मन आप समझ सकते हैं मन किधर लगना। मन का मतलब क्या है ना, हमारा दिल बोलने का मतलब हम प्रेम किससे करते हैं। परमेश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं तो क्या कमी घटी होने के बावजूद मन पूरा परमेश्वर की ओर लगा है। वहीं आप दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे तो उसके लिए हम देख लें दूसरा इतिहास 25 का 2। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरा इतिहास 25 का 2। यहाँ पे लिखा है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। यहाँ पे लिखा है काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन इसके पाखंड को परमेश्वर प्रकट कर रहा। तो हम लोग इसमें प्रार्थना पूर्वक देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर बता तो रहा है काम तो ठीक कर रहा है, इसने जो किया यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इसके काम से ज्यादा इसके पाखंड की और परमेश्वर जोर दे रहा। वहीं दूसरे और आशा के बारे में देखते हैं, ऊंचे स्थान ढाए तो नहीं गए, कमजोरियां थी इसके जीवन में, सारी कमजोरी ठीक तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति पूरे मन से जीवन भर इसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहा। आज हम अपने आप से भी प्रार्थना पूर्वक पूछ सकते हैं कि मेरा मन आज किधर लगा है। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा पूरा मन प्रभु की ओर लगा रहा हर समय, या मैं लोगों की नजर में काम तो ठीक करता हूँ, लेकिन परमेश्वर जब मेरे विषय में गवाही देगा तो क्या बोलेगा, ये खरे मन से नहीं कर रहा था। कर तो रहा है, प्रार्थना में आ तो रहा है, हाँ, वचन भी सुन रहा है, हाँ, सब कुछ कर रहा है, हाँ, मेरी दृष्टि में हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन मन इसका खरा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर उसके पाखंड को उजागर कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमज्या के पाखंड को परमेश्वर उजागर कर रहा है। काम तो ठीक कर रहा है ये, लेकिन पाखंड इसका प्रकट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आशा में बताता है परमेश्वर, गलतियां तो हैं इसके जीवन में, कमियां तो हैं इसके जीवन में, लेकिन इसका मन प्रभु की ओर लगा रहा। आज हम अपने आप के विषय में देखें, आज प्रभु मेरे विषय में क्या गवाही देगा। मैं क्या चाहता हूं कि हम कभी भी नहीं बोल सकते कि हम पूरे परफेक्ट है। हम सब में बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां हैं। मैं दो काम कर सकता हूँ, मैं पाखंडी बनकर, हाँ, दूसरे की कमियों को उंगली उठाते रहूं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, और खुद दूसरों के सामने क्या बनने की कोशिश करूं कि मैं बहुत बड़ा एक धर्मी हूं। हाँ, दूसरों की कमियां बता बता कर मैं एक दूसरे को बोल बोल कर मैं हंस सकता हूँ, उसका मजाक उड़ा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, और अपने कामों के द्वारा मैं दुनिया के सामने क्या बता सकता हूँ कि मैं काम देखो कितना ठीक करता हूँ मैं काम। लेकिन सारी बात यहाँ पर जब देखते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं काम से ज्यादा मैं मन देख रहा हूं। हम काम ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या मन मेरा बिल्कुल खरा है प्रभु के साथ। परमेश्वर वहां देखता, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर के पीछे जब चल रहे हैं ना, परमेश्वर मेरे काम काम को देखते वक्त पहले मेरा मन देखता है, मैं किस मन से कर रहा हूं। इसलिए आपने परमेश्वर के वचन में, हमने वचन में भी पढ़ा है कि परमेश्वर बोलता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। हम अगर अपनी प्रार्थना में जीवन को 10 में से अगर नंबर देंगे, हाँ, ईमानदारी से बोलिए ना, कितनी बार मैंने पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करी। वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, आराधना। ढूंढना क्यों पड़ रहा है, हाँ, इतने आराधना करने वाले हैं, इतने लोग हैं, ढूंढने की क्यों जरूरत है। आराधना करने वालों में पाखंडी ज्यादा है, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले बहुत ही गिने चुने हैं। निष्कपट मन से आराधना करने वाले गिने चुने हैं। निष्कपट मुंह से प्रार्थना करने वाले गिने चुने हैं।
निष्कपट मन से आराधना करने वाले गिने चुने हैं। हाँ, प्रभु के पीछे निकले, मिस्र से निकले 32 लाख थे। मैं बार बार बोलूंगा, आप उस बात के सीरियसनेस को आप समझना, निकलने वाले 32 लाख थे, लेकिन 2 के विषय में परमेश्वर बोलता है ये 2 हैं जो कनान जाएंगे, जो मिस्र से निकले थे। कारण क्या है? सारी बात है, ये पूरे मन से मेरे पीछे चले, पूरे मन से। आज हम अपने आप से पूछें, हम भी, परमेश्वर हमें संसार से निकाल कर लेकर आया। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ हम बिल्कुल ही परफेक्ट है, हमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे हम नहीं बोल सकते। हम सब में, वचन में बोलता है, जो कहता है मुझ में पाप नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है, उसमें सच्चाई नहीं है ना। वो हो सकता है एक व्यक्ति दूसरा पाप कर रहा है, मैं वही चीज मेरे जीवन में, दूसरे टाइप की गलतियां मेरे जीवन में प्रकट हो रही हो। हाँ, लेकिन बात यहाँ पर है कि मेरा मन कितना प्रभु के साथ सही से चल रहा। अमज्या और आसा के दोनों के जीवन को जब हम देखते हैं, दोनों में एक बात, दोनों में सीरियसनेस कहां पर पवित्र आत्मा दिखा रहा है, अगर आप वहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो आसा के जीवन में कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी इसकी तारीफ कर रहा है। इसके बड़े ऊंचे स्थान गिराए तो नहीं गए, तो भी वह यहोवा के साथ पूरे मन से चला रहा, उसका मन जीवन भर लगा रहा। बोलते ना, एक तरीके से अगर कहा ना, एक प्रभु के दास कहते हैं, शुरुआत तो अच्छी है, हर कोई प्रभु के पीछे जब निकलता है शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन शुरुआत मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है? मेरे जीवन का अंत किस प्रकार से होगा, किस प्रकार मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक, जैसे लेखक क्या बोलता है, लेखक, भजन का लेखक जब हम पढ़ते हैं, वो दाऊद बोलता है, हे प्रभु तूने मुझे रात के समय में भी देखा है, तूने मुझे हर समय देखा है परमेश्वर। हाँ, जब कोई मुझे देख नहीं रहा, तब मेरा मन किधर लगा है, हाँ, तब मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ प्रभु, तू जब मुझे हर समय देखता है, तू जानता है मेरा मन तुझ पर ही लगा है। मेरा मन, बोलते ना, मेरा मन जैसे पानी के लिए हिरनी हाफती है, हे प्रभु मैं तेरे लिए हाफता हूं। मेरा मन प्रभु की ओर लगा है ना, किस प्रकार से दिखता है? मेरी प्रार्थना में जीवन से प्रकट होता है। मैं बार बार बोलूंगा, मेरा मन प्रभु में लगा है, वो किससे प्रकट होता है? प्रार्थना से प्रकट होता है, कि मैं कितना प्रार्थना के लिए मेरा मन, बोलते हैं ना, ललाहित होता है, कितना मन मेरा करता है प्रभु तेरे साथ मैं कब अकेले बैठकर क्या करूं, प्रार्थना करूं। हाँ, मैं अपनी बातें कब मैं अपने प्रभु तुझसे बांटूं, शेयर करूं। वो सारी बात मैं अपने जीवन की छोटी छोटी बातें, मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी नहीं, मैं अपने जीवन की बड़ी तो क्या, छोटी सी छोटी बातें भी मैं प्रभु के साथ बांटना पसंद करता हूँ। हाँ, कमियां तो बहुत है, लेकिन मेरा मन प्रभु की ओर लगा है जीवन भर। वो है सिंसियरिटी की शुरुआत, मन की सिधाई की शुरुआत यहाँ पर। वरना अगर आपको मालूम है, एक व्यक्ति में कितनी भी खूबियां हो, जैसे मैंने आपको अमस्या के बारे में हमने देखा, एक व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर रहा, परमेश्वर अमस्या को जब देख रहा है ना, तो एक कोड़ी के रूप में देख रहा है। आप कोड़ी समझते हैं? हाँ जी, कितना भी सुंदर हो, एक व्यक्ति का पाखंड परमेश्वर की नजर में उसे एक कोड़ी बना देता, जिसे परमेश्वर देखना भी क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता। कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर आप एक परमेश्वर के वचन में एक और आयत हम पढ़ेंगे, यशाया 1 का 13 और 14। यशाया 1 का 13 और 14 यहाँ पे लिखा है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नई चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों के और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते ऊख गया हूँ। अगर आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आप देखना कि सबसे बड़ी बात है, अनबलि परमेश्वर ने बोला है लेकर आने। परमेश्वर ने ये नियम दिया था, अनबलि लेकर आओ, है ना। विश्राम दिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया, विश्राम दिन को पवित्र मानना है ना। जितने भी पर्व है, हाँ, जितना भी सभाओं का प्रचार, ये सब चीज परमेश्वर ने, नए चांद का, नियत पर्वों का मनाना, ये सब परमेश्वर ने आज्ञा दी है। लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे,
लेकिन परमेश्वर बोलता है इन्हीं चीजों के बारे में परमेश्वर बोलता है मैं इनसे जी से बैर रखता हूं, ये सब मत करो, मैं ऊक गया। आप कुछ समझ पा रहे हैं इसका इसका इस परमेश्वर की भावना को अगर आप समझ पाए तो परमेश्वर बोलता है ये सब मुझसे मेरे को देखा नहीं जाता, मुझे घिन आती है, मुझे नफरत है इन सब चीजों से। क्यों परमेश्वर ये बोल रहा है? जबकि विधियां ये सब नियम परमेश्वर नहीं दिए। परमेश्वर देख रहा है एक तरफ तो ये इतनी प्रार्थना करते हैं, एक तरफ तो ये बड़ा दिखाते हैं कि ये मेरे वचन का मानने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर इनका जीवन अनर्थ कामों से भरा पड़ा। ये अनर्थ की बातें सोचते हैं, ये काम अनर्थ के करते हैं, फिर क्यों प्रार्थना करते हो? हाँ, फिर क्यों प्रार्थना करते हो? आप अगर आप सोच कर देखिए, यहाँ पर जिस बात को परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, बोलता है मैं इन सबसे बैर रखता हूँ, मेरे पास मत लाओ। क्यों? तुम इतनी प्रार्थना जो कर रहे हो, बाहर जो तुम्हारे काम कुछ और है। तुम्हारे काम जब देखता हूँ, फिर तुम्हारी प्रार्थना जब देखता हूँ ना, मुझे उससे क्या आती है? मुझे उससे घृणा आती है, मुझे उससे बुरा बैर मुझे लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब क्या है? जब हम अपने जीवन में अगर हम अपने जीवन को अगर देखें कि अगर मेरे अंदर वो आत्मा का फल नज़र नहीं आ रहा, आत्मा का फल परमेश्वर के परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा से नियंत्रित जीवन अगर मेरे जीवन में नहीं दिख रहा, हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरा जीवन कुछ और है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? ये सब बस करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर फिर ऐसे बोलता है। क्यों? परमेश्वर बोलता है फिर प्रार्थना करना, तुम्हारा वचन पढ़ना, मुझे इन सब से बहुत क्या है, मुझे घृणा आता है। क्यों घृणा आती है? सारा कारण एक ही है कि तुम प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन क्या नहीं है, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। होठों से तो बड़ी-बड़ी प्रार्थना है। आप अगर फरीसी का देखोगे ना आप, तो फरीसी और जो एक पापी चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं ना, फरीसी बड़ी पवित्रता दिखा रहा है। आप देखोगे दो फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों की प्रार्थना देखना, किसकी लंबी प्रार्थना है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाँ जी, सबसे लंबी प्रार्थना कौन कर रहा है? फरीसी कर रहा है। फरीसी का मुंह भरा पड़ा है, लंबी-लंबी बातें, इससे करा लो, कितनी बड़ी बातें करा लो। हाँ, इसके 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 पास शब्दों की कमी नहीं है। ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें करेगा। लेकिन आप अगर इसके अंदर झाँकोगे, आया तो प्रार्थना करने है। आया तो परमेश्वर से बात करने हैं, लेकिन पूरा मन तो उससे कंपैरिजन में लगा हुआ है। नहीं समझ में आया? पूरा मन तो बगल वाले से कंपैरिजन करने में लगा हुआ है, मैं इससे कितना परफेक्ट हूँ। वो कंपेयर करने में लगा हुआ है। वहीं चुंगी लेने वाला शब्द ज्यादा नहीं है इसके पास बोलने को, लेकिन जितना भी बोल रहा है ना, ये ध्यान नहीं दे रहा दूसरा क्या सोच रहा है। ये ध्यान नहीं दे रहा दूसरा क्या बोल रहा है, बस सीधे मन से क्या प्रभु की ओर क्या बोलता है, हे प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर दे। हाँ, ये एक चुंगी लेने वाला, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र, वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह पापियों का तो मित्र था। पापी लोग इसके पास आते थे, पापियों के साथ प्रभु यीशु मसीह खाता पीता था। पापी लोग इसको दिलेरी से इसको छूते थे। हाँ, इसके इसके ऊपर पापी लोग हक जताते थे। हाँ, पापी लोग इसके गले में हाथ डालकर घूमते थे। लेकिन आप अगर देखना, लेकिन वही पाखंडी लोग प्रभु यीशु मसीह देखते साथ आप बोलते हैं ना नफरत, इतना घृणा प्रभु यीशु मसीह प्रकट करता था। आप देखना पापियों के साथ प्रभु यीशु मसीह दोस्त बनकर घूम रहा, वहीं पाखंडियों के प्रति परमेश्वर नफरत दिखा रहा। रीजन क्या है? पापी है ना, लेकिन जेन्युइन है। ये नाटक नहीं कर रहा कि मैं धर्मी हूं, हाँ, मैं बहुत बड़ा पवित्र हूँ, ये नाटक नहीं कर रहा। लेकिन आप पाखंडियों को देखेंगे, अंदर कुछ और है, अंदर की हालत सूखी जा रही है, बर्बाद हो रहा है जीवन, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहे हैं? हम तो बड़े अच्छे संत हैं, हम तो बहुत लंबी-लंबी क्या करते हैं? प्रार्थनाएँ करते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो बुरे लोगों से दूर रहते हैं, हम किसी की संगत, हम किसी गाली बकने वाले के आस-पास भी नहीं मंडराते हैं, हाँ, हम तो होता है ना, सब बुराई से बिल्कुल दूर रहते हैं, हम बिल्कुल अच्छे लोग हैं। लेकिन वचन जब हम यहाँ से पढ़ते हैं ना, सारी बात यहाँ पर हम वचन जब सीख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही बात है कि क्या मैं प्रभु के साथ सीधे मन से चल रहा हूँ? हाँ, मेरी प्रार्थना कहीं नाटक तो नहीं है। मेरा वचन पढ़ना लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं है। मेरा वचन सीखना लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं है। मेरी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं है। क्या मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से बोल सकता हूँ, मैं प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे से प्रेम करने के कारण कर रहा हूँ।
किसी के बोलने के कारण नहीं, किसी के कहने के कारण नहीं, मुझे प्रभु तेरे करीब आना है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, उस बात को लेकर। अगर आप देखोगे ना, भजन संहिता 78 का 34 भी एक बार पढ़ लेंगे, 34 से लेकर 37 तक। भजन संहिता 78 का 34 से लेकर 37 तक। यहां पे लिखा है, जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वो उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। यहाँ पर आप देखना, ये परमेश्वर को यत्न से खोजते तो थे, लेकिन वचन में लिखा है ये परमेश्वर से भी चापलूसी करते थे। चापलूसी आप समझते हैं? हाँ, प्रभु हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रभु आप जो बोलेंगे प्रभु जी, हाँ जी, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं चापलूसी करना, है ना? या दूसरी भाषा में बोले चमचागिरी करना। जी, 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 जी। आप प्रभु आप महान है प्रभु, आप धन्य है प्रभु, हाँ, आपसे महान कोई नहीं प्रभु। हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी बातें चापलूसी करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है वो उससे झूठ बोले। हाँ, जब मैंने बोला प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरे जीवन का मालिक है। जब मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया ना, आपको मालूम है मैंने क्या बोला? मेरे जीवन के फैसले अब मैं नहीं लूँगा, मेरे जीवन के फैसले प्रभु लेगा। ऐसे ही हमने फैसला किया ना, लेकिन आपको मालूम है जब फैसला लेने की बारी आती है ना, हम क्या बोलते हैं? जी मेरे पास प्रार्थना करने का ना टाइम नहीं है, बहुत काम है। फैसला किसका है? मेरा या परमेश्वर का है? जी मुझे वचन पढ़ने का टाइम नहीं मिला। फैसला किसका है? मेरा या परमेश्वर का है? हाँ, इसी को बोलते हैं चापलूसी करना, झूठ बोलना। यह पाखंडी कौन लोग हैं जो परमेश्वर से भी झूठ बोलने का साहस रखते हैं। आपको मालूम है हनन्याह सफीरा के साथ ये हुई घटना क्या थी? पतरस हनन्याह सफीरा को बोलता है कि तुमने मनुष्यों के साथ झूठ नहीं बोला, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। ये है पाखंड का असली रंग। पाखंडी कौन है? जो परमेश्वर के सामने भी हिम्मत दिखाता है क्या करने की? झूठ बोलने का। हाँ, पाखंडी कौन? जिसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है प्रभु के साथ, फिर भी प्रार्थना में जोर जोर से ताली बजाकर खूब नाटक भी करेगा, खूब नाटक भी करेगा, ताकि लोगों को लगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ, पाखंडी यही तो है जो परमेश्वर के सामने भी खेलने की हिम्मत रखता है, परमेश्वर से भी झूठ बोलने की हिम्मत रखता है। इसको ही परमेश्वर का वचन बोलता है ये है पाखंडी, जिसे परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए अगर आप यशायाह 10 का 5 और 6 में जब हम पढ़ते हैं, हाँ, एक बार हम निकाल लेंगे यशायाह 10 का 5 और 6। यहाँ पे लिखा है अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सूंटा है। वह मेरा क्रोध है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनके सड़कों की कीच के समान लताड़े। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर जब यहाँ पर सजा दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमें साफ साफ नजर आएगा कि परमेश्वर पाखंडियों को किस प्रकार से सजा देता। यहाँ पर सीधा परमेश्वर, आपको मालूम है जब वचन में हम इसको जब ध्यान से पढ़ते हैं ना, परमेश्वर पाखंडियों को सजा यहीं पर देता है सबसे पहले, नरक में बाद में। पापियों को बेशक थोड़ी सी दया दिखा दे परमेश्वर, लेकिन जब पाखंडियों की बात आती है ना, परमेश्वर उनको सजा यहाँ पर भी देता है और नरक में भी देता है। यहाँ पर भी भयानक दंड उनको पड़ता है, नरक में भी पड़ता है सबसे ज्यादा। इसलिए अगर परमेश्वर के वचन में हम यहेजकेल 14 का 7 और 8 भी हम देख लेंगे। यहेजकेल 14 का 7 और 8।
क्योंकि इज़राइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई भी क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यद्वक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा क्या है, इज़राइल के घराने में से उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई भी क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे। मूर्तें मन में स्थापित करने का मतलब क्या है? कोई भी चीज जिसे मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखता हूं, कोई भी चीज मेरे जीवन की जिसे मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखता हूं, अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और फिर मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यद्वक्ता के पास आए। ध्यान रखना, परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज से प्रेम रखकर परमेश्वर के पास आकर नाटक करना, प्रभु तेरी इच्छा क्या है?